बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेसन को। कल हमने स्किप कर दिया था क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम लगा लिया था ये असाइनमेंट्स वगैरह चेक करने में। तो आज हम चलते हैं जो है नेक्स्ट चीज़ आज हम क्या पढ़ने लगे हैं। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे उसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रपोजिशंस। ठीक है, प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन क्या होती है, किसी को आइडिया है इंग्लिश में? नहीं। प्रपोजिशन जो है इंग्लिश में जैसे मतलब इन हो गया, ठीक है, अपॉन हो गया, ठीक है, टू, ठीक है, या मतलब इससे रिलेटेड, यानी इन, अपॉन, टू, टूवर्ड्स, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मतलब इनको प्रपोजिशंस कहा जाता है। अरबिक में इनकी जो टर्म यूज़ होती है वो होती है, ये मैं अरबिक में ही लिखता हूँ इसको ताकि आप लोगों को उसका याद भी हो जाए। हुरूफ, हुरूफ अल हुरूफ अल जर, ठीक है। इंग्लिश में इनको हुरूफ जर कहा जाता है, ठीक है। तो सॉरी, अरबिक में इनको हुरूफ जर कहा जाता है। हुरूफ जर होते क्या हैं बेसिकली? ये जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास है ना इन, अपॉन, टू, इसी तरह कुछ हरूफ अरबिक में होते हैं। अच्छा, ये बहरहाल कैटेगरी ये हरूफ की है, ठीक है। और ये इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ यही हरूफ में आते हैं। हरूफ की जो कैटेगरीज हैं उनमें से एक कैटेगरी है, जैसे हमने पढ़ा था, अगर आपको अभी याद हो, कि अब मैं इंग्लिश में ही लिख दूंगा इसको, कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी कलिमा होता है, अल कलिमा बेसिकली लिखना चाहिए, ठीक है, ये किस में डिवाइड होता है? इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? मेनली इसको हम डिवाइड करते हैं जी, इसम, ठीक है, फेल, ठीक है, और हर्फ, ठीक है। तो हरूफ जो हैं इनके अंदर जो एक कैटेगरी है, मतलब बाकी नहीं, अभी हम एक की बात कर रहे हैं, वो होते हैं हरूफ जार, ठीक है। हरूफ जार कौन कौन से हैं मशहूर? अगर जो कॉमन की हम बात करें तो वो हैं फ़ी, मिन, ठीक है, इला, आला, ठीक है, इस तरह जितने भी आते हैं। तो कुरान पाक में आपने अक्सर ये मतलब वर्ड देखे होंगे कि जैसे मिनल जन्नती, ठीक है, खालिदीन मिनन नार, ठीक है, मिन आ गया। फिर इसी तरह और कौन सी एग्जांपल हो सकती है? ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, ठीक है। तो इसमें भी फ़ी जो है ये हरूफ जर मतलब आता है, इस तरह और भी हैं। अच्छा, हम अभी ये देखते हैं कि ये इनका जो है ग्रामेटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं ना, अगर मैं ये कहूँ कि सॉरी, ये क्या है, ठीक है, तो इसका आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे? हुँ? अगर आप लोग इंटरेक्टिव होना चाहें तो आप हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हाउस, ठीक है, A house, yeah. ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं अल, ठीक है, और बई, अल बैतु, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? The house. दी हाउस, ठीक है जी। अच्छा, अब जब मैं इसको करूंगा, ठीक है,
कि अगर मैंने ये कहना हो कि इन द हाउस, ठीक है, तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि इसमें हरफ जार लगाया जाएगा सबसे पहले, मिन, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको कर दूँगा अल बैत, मिनल बैत, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी इसको कुछ नहीं किया, लेकिन जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे ये है कि जब भी, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी हरफे जार आएगा, ठीक है, तो उस वक्त ये पहला इंस्टेंस आने लगा है कि जिसमें कि जो नाउन होगा ना वो अपनी एंडिंग चेंज करनी शुरू कर देगा, ठीक है, ये जहन नशीन कर लें, ठीक है। जब ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, जैसे बैतून को किया तो हमने अल बैतू कर दिया, इसमें कभी भी जो एंडिंग है, एंडिंग से मेरी मुराद है कि जो आखिरी जो उसका मतलब वो हरकत है, ठीक है, जैसे बैतुन जो था अल बैत बन गया, ठीक है, हरकत चेंज नहीं हुई, ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज हुई, मसलन वो पहले सिंगल फॉर्म में थी फिर डबल फॉर्म में चली गई, या डबल फॉर्म में थी तो सिंगल फॉर्म में आ गई, ठीक है। लेकिन जब हरफ़े जार आएगा तो ये पहला मतलब कह लें कि ग्रामेटिकल रूल आएगा कि जिसमें हर सूरत में जो आपका उसके बाद नाउन आएगा, उसकी जो एंडिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है? समझ आई? अभी मैं वो करके दिखाता हूँ कि वो क्या चेंज होगी, ठीक है? अच्छा, जैसे जो था मतलब हमने किया कि बैतुन से अल बैतू किया, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने क्या चेंज किया, डबल से सिंगल फॉर्म में। लेकिन जब हम कोई भी हरफ़े जर लगाएँगे किसी भी नाउन के शुरू में, तो जो नाउन की एंडिंग है वो बन जाएगी कसरा, ठीक है? हर सूरत में, ठीक है? तो हर सूरत से मुराद मेरी ये है कि एक्सेप्शन हो सकती है, ठीक है? एक्सेप्शन हो सकती है, ठीक है? एक चीज़ ज़हन में रखें, अरबिक के जितने भी रूल्स हैं, ठीक है? उनके बारे में जो एक चीज़ वाज़ेह है ना, वो ये है कि उनकी हमेशा जो है एक्सेप्शन ज़रूर है, ठीक है? हर रूल की एक्सेप्शन है। तो इसलिए जैसे आपने देखा था कि जब आप मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करते थे या फेमिनिन को मैस्कुलिन में चेंज करते थे, तो कोई ना कोई एक्सेप्शन एग्ज़िस्ट करती थी, ठीक है? इसी तरह ज़ाहिर-सी बात है कि हरूफ पे जब जर भी लगाए जाते हैं, तो उससे भी जब एंडिंग चेंज होती है तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अभी हम उन एक्सेप्शंस को नहीं डिस्कस करेंगे कि वो एक्सेप्शंस क्या हैं और क्यों आती हैं, ठीक है, ये बात की बातें हैं, जब कभी कोई सामने आएगी तो वो बता देंगे, लेकिन जनरल रूल यही है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे यही रूल है। आप जब कुरान खोलेंगे, जब आपको आज की असाइनमेंट मिलेगी तो आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी। अब इसमें जो है ये तो हमने देखा कि जी अगर उस पे दम्मा तैन था या दम्मा था तो हमने उसको कर दिया कसरा में चेंज। तो अगर इसमें मैं कहूँ कि जी तनवीन है, ठीक है, तो तनवीन के केस में अब क्या करेंगे? जैसे मैंने शायद वर्डिंग में थोड़ी गलती शायद बोलने में कर दी है, लेकिन आपको शायद इससे पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये था, जैसे पहला वर्ड मैंने लिखा था बैतुन, ठीक है, अगर इसके मैं शुरू में मिल लगाऊंगा तो क्या होगा? कोई बता सकता है? हम्म? ये दम्मत कसरतैन हो जाएगा नीचे मिन बैतिन। जी बिल्कुल, ये कसरा तैन बन जाएगा, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि जो मतलब जो भी मतलब उसके मतलब नंबरिंग है ना वॉवल की, वो सेम रहेगी, लेकिन जो वॉवल इटसेल्फ है वो हर सूरत में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉवल हर सूरत में कसरा ही होगा। अब वो कसरा सिंगुलर की फॉर्म में भी आ सकता है और कसरा तैन की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा,
अब इसमें एक चीज़ जो है वो हम एक और एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ। किधर है यार, कोई बुक में से, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा ये आ गई जी एक एग्जांपल। अगर ये हो अल जन्नतु, ठीक है, और इससे अगर हमने इसके शुरू में मिन लगा दें, चलें इस दफ़ा मिन नहीं लगाते, कुछ और लगा लेते हैं, इला लगा लेते हैं, इला, ठीक है, इला, तो अल जन्नत, अब क्या होगा, कौन बताएगा? अब ये फेमिनिन आ गया, ये देन में रख लीजिएगा, बाद में ना कहीं बताया नहीं। या अल जन्नतुन। जी, और कोई एक आंसर आ गया। itself ilal jannati. इलल जन्ना। इलल जन्ना आगे, मतलब मैं साइन, मैं उसकी हरकत पूछ रहा हूँ, हरकत क्या होगी एंड पे? मेरे ख्याल से ये भी, इसमें भी फिर भी जन्नती ही आएगा, इलल जन्नती। इलल जन्नती, एग्जैक्टली। क्यों आएगा? उसकी वजह ये कि रूल क्या बताया गया, रूल ये बताया गया है कि जब भी नाउन से पहले, इसम से पहले आप कोई भी हरूफ जार लेके आएंगे तो वो क्या करेगा कि जो नाउन है उसको किस में चेंज कर देगा, उसकी एंडिंग को कसरा में, ठीक है, कसरा में या कसरतैन में, आप इस तरह समझ लें, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नाउन जो है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा जो था हमारा वो कोई और एग्जांपल? ट्रिक क्वेश्चन था ये। ये मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन डरा देते ट्रिक हैं ना, क्वेश्चन था ये। ये डरा देते हैं कि ये देख ले जी, अब वो आ गया है, मैस्कुलिन फेमिनिन आ गया है, तो देख ले क्या करना है। ये इस तरह के जहाँ पे ट्रिक करते हैं। नहीं, वो देखें, वो इसलिए करना पड़ता है कि आप लोग कह रहे हैं कि जी मैंने आप लोगों के साथ धोखा किया, तो अब मैं सही तरह ज़रा उसको वाज़े करके करूँ ना धोखा। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन से अभी हम हरूफ जार पढ़ेंगे। हरूफ जार टोटल जो है ना वैसे ये 17 है, ठीक है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग जो है हम छः जो हरूफ जार हैं हम उनको पढ़ेंगे। उनमें से मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट बनानी शुरू कर देता हूँ उनकी, ताकि वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी हो जाएं। ये क्या है, चलो मैं वैसे ही लिख देता हूँ यार, ये तो लंबाई काम। अच्छा जी, उनमें से एक हमने अभी पढ़ा है जो था मिन, ठीक है, ठीक है। एक हमने अभी पढ़ा है, दूसरा वाला ये ऊपर जो है इला, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं जी, बड़ा मोस्टली जो यूज़ होता है वो है फी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मा, ठीक है, मा। अच्छा जी, उसके बाद आला जो है वो बड़ा मोस्टली यूज़ होता है, मोस्ट, ठीक है जी, आला। और लास्ट वन है ली। ये ली पता नहीं लिखते कैसे हैं, इसमें मुझे आइडिया नहीं है कि ली कैसे डाला जाता है इसमें। ये बेसिकली छोटा सा होता है ली।
कीबोर्ड कहाँ से आता है भाई? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से देखते हैं जी कहाँ पे है, तो उससे ही कुछ अंदाजा होगा। ली 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 डोंट नो किधर है, कोई पता नहीं किधर है। चल खैर, बहरहाल मैं अभी फ़िलहाल यही डाल देता हूँ जो मैंने ये डाला है। मुझे मिलेगा लेटर का तो कोड तो क्या है वो देख लेंगे। अच्छा, इनके मीनिंग मैं बता देता हूँ। एक काम करता हूँ कि इनको जो है अब नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे 6 जो हैं हरूफ जार हैं जो हमने मतलब अभी पढ़े हैं। इनके मीनिंग जो है, मिन का मतलब है फ्रॉम। किधर लिखूं? ठीक है जी। इला का मतलब है टू। ठीक है, फी का मतलब है इन। ठीक है, मा का मतलब है belongs to। ठीक है, क्या हो गया, समथिंग belongs to। इसी तरह मतलब जो फी है इसमें भी इसका मतलब इन भी हो सकता है और इसका मतलब एट भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ये आप देखेंगे कि सर आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही अभी। आ रही, कम आ रही है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये हैं, ठीक है, हमने आज इनको देखना है। इसके मीनिंग लिख दिए हैं। ठीक है, इनके मीनिंग मैंने लिख दिए हैं। और आवाज कम ही है। अब अभी भी नहीं आ रही ठीक? अब सही है। ठीक है, तो ये जी अब बेसिकली बेहतर। जो हरूफ जार, ये अभी हम इन्हीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो कैप्चर करने शुरू कर दें। मकसद ये है कि हम रूल्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम चलते हैं और हम आज एक और छोटी सी चीज़ जो है ना वो बढ़ाते हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ हरूफ जार नहीं पढ़ने, इसके साथ आज हम एक नया जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े थे, मैं उनको रिपीट नहीं करता, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, क्योंकि उसमें फिर टाइम बहुत लग जाएगा। आज हम एक तीसरा सेंटेंस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर करने लगे हैं। ठीक है, ठीक है, और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास हो डेफिनेट इसम, ठीक है, प्लस उसके हो प्रेपोजिशन, ठीक है, और प्लस उसके हो इसम, ठीक है, तो ये भी मिलके क्या करता है, ये भी एक सेंटेंस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसको मैं साइज छोटा कर देता हूँ। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल हम लेते हैं इसकी कि हम लिखते हैं जी अल मरअतु मर अल मरअतु, सॉरी अल मरअतु
फी और अल मस्जिद, मस्जिद, ठीक है। अलमरअतु फिल मस्जिदी। अच्छा, अब इस सेंटेंस को देखें। सबसे पहले तो ये कि जब हमने फ़ी लगाया अल मस्जिद के साथ तो ये अल मस्जिदी बन गया, ठीक है। जबकि ये शुरू में क्या था, अल मस्जिदु, ठीक है, अल मस्जिदु। लेकिन जब फ़ी लगा तो इसने उसको क्या कर दिया, इसने उसको अल मस्जिदी कर दिया, इसने कसरा में उसको ले गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें सबसे पहले अल मरअतु क्या है, ये एक डेफिनेट इसम है, ठीक है, डेफिनेट इसम है। डेफिनेट का हमने बताया था कि उसके शुरू में क्या लगता है, अलिफ लाम लगता है और उसमें तनवीन नहीं आती। तनवीन और अलिफ लाम ये इकट्ठे नहीं आते, दोनों हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। अच्छा, और उसके बाद हमारी आ गई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या आई, फ़ी, ठीक है, फ़ी प्रेपोजिशन आई और उसके बाद हमने एक इसम लगा दिया। तो ये मिल के इसकी अब ट्रांसलेशन क्या बनेगी, हम इसकी ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, द वुमेन, ठीक है, अलमरातु की आ गई, फ़ी की क्या होगी, इन, और मस्जिद की क्या होगी, द मॉस्क, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, क्योंकि हमने इसको कहा कि ये मिल के क्या बनाते हैं, एक बेसिक सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्रॉप हम कर देंगे, इज, एम, आर, जो भी मतलब कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आएगा, ठीक है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये खैर अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये इज यहाँ पे क्यों डाला और यहाँ पे क्यों नहीं डाला, ठीक है। तो अभी आप इसको फॉर द टाइमिंग ये समझ लें कि ये इसके दरमियान नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिल के एक मतलब फॉर्म देते हैं जारो मजरूर की, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे मतलब फर्दर, ठीक है, ये इस टर्म को अभी आगे लेके चलेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लें कि ये क्योंकि दोनों मिले हुए हैं, जैसे हमने ऊपर पहले भी देखा था कि ये दोनों मिलके एक सेंटेंस नहीं बनाते, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, किधर है यार, ये तो घूमता नहीं सही, बहुत स्लो रिकॉर्डिंग हो रही हो तो ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है। पेनफुल पेनफुल। बहरहाल मैं इसको एंड पे ले आता हूँ। बहरहाल इसको आप ये समझ लें अभी फॉर द टाइम बिंग कि जब ये अलमरअतु सॉरी जब फ़ी आएगा तो ये यहाँ पे आप ड्रॉप नहीं करेंगे, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, हमने किया था एग्जांपल जो दी थी वो हमने दी थी मिनल बैती, ठीक है। मिनल बैती में क्या हमने किया था, हमने उसकी ट्रांसलेशन में क्या कहा था, इन द हाउस। हमने ये नहीं कहा था कि इज इन द या इज इन इज द हाउस, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी जो ट्रांसलेशन है वो वही थी, इन द हाउस। और मिन जो था, और सॉरी इसी तरह इसकी भी जो ट्रांसलेशन है फिल मस्जिद, तो इन द मॉस्क ये इसी तरह ही रहेगी, अलमरअतु द वुमेन आ जाएगा और इन दोनों के दरमियान में जो हेल्पिंग वर्ब है वो ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो अभी आपने ये करना है कि कुरान पाक में आपने एक पेज के अंदर से जहाँ जहाँ पे भी ये जो हमने 6 हरूफ पढ़े हैं, एक या दो पेजेस में से देख लें, आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। आपने नोट करना है कि कहाँ पे जो है ये हरूफ जर आ रहा है, ठीक है। इसकी सिंगुलर होती है हरफ जर, ठीक है, हरूफ जमा होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी इन 6 में से कोई भी हर्फ आ रहा है तो आपने देखना है कि उसके बाद जो आने वाला नाउन है, ठीक है, उसकी उसकी जो एंडिंग है आप नोट करेंगे कि वो हमेशा आपको मतलब उसमें मिलेगी जो है कसरा में। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल कुरान पाक में से देखता हूँ कोई एक पेज खोल के सैंपल के लिए, कुरान पाक की तरफ चलिए, ये मेरे सामने आ गया मतलब एक सूरतुल हशर का पेज खुला हुआ है, ठीक है।
इसमें मैं अगर देखता हूँ तो ये आयत नंबर है 5। इसमें क्या आ रहा है जी? मैं कतअतुम मिन लीनतिन, ठीक है। अब देखिए मिन आया है और उसके बाद क्या है? लीनतिन, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं और किसी और जगह पे देख लेते हैं। असल में मैं सिंपल वाली एग्जांपल ढूंढना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा वो ना हो। जैसे ये उसके बाद वर्स नंबर 7 में अगर देखें तो हमारे पास है मिन अहली, ठीक है, मिन अहली। तो वैसे क्या लफ्ज़ होता है? अहलुन, ठीक है, या अहली, ठीक है। तो जब उसको उसके पहले आएगा हरूफ जर आएगा तो वो क्या उसको कर देगा? वो उसको कसरा में कर देगा। तो इसी तरह आपने मतलब ये ढूंढने हैं। इसके अलावा मैं कुछ मतलब भेजूंगा कोई असाइनमेंट वगैरह छोटी मोटी, और अब ध्यान रखिएगा, ट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, बाकियों की मैंने अभी चेक नहीं की, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं असल में एक छोटे से काम में फंसा हूँ आज। तो इंशाल्लाह अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें जितनी भी है, और डिफरेंट वर्ड्स जो आपने अभी तक किए हैं उनके साथ मिला के ये जो हरूफ हैं, ठीक है, और इसम इशारा जो हैं, इनको मिला के तो आप कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज़ की वजाहत कर दूं। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना डेफिनेट इसम, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ना ब्रॉडन भी करना है, ठीक है। वो किस तरह ब्रॉडन करना है कि हमने यहाँ पे जो डेफिनेट इसम लिखा है तो इससे मुराद जो है ना, इसम इशारा भी है, ठीक है। इससे मुराद कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। अभी हमने प्रोनाउन नहीं पढ़े लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। किसी नेम ऑफ अ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे अगर यहाँ पे ये होता अलमरआतु की जगह पे अगर ये होता यहाँ पे कि मरियमु, ठीक है, मरियमु फिल मस्जिदी, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस ही है, ठीक है। क्योंकि मरियम जो है वो इटसेल्फ एक डेफिनेट इसम है, क्योंकि आप स्पेसिफिक किसी मरियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी चीज है कि नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये उस लिहाज से भी ये डेफिनेट फॉर्म ऑफ इसम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसम की हम बात करेंगे तो इसमें नाउन्स की बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मसलन इसम इशारा भी इसमें आएंगे, इसमें प्रोनाउंस भी अब आ जाएंगे। ये सिर्फ यानी नाउन तक महदूद नहीं अब रहेगा, ठीक है। तो ये ज़हन में थोड़ा रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को थोड़ा सा वाइडर करना शुरू करेंगे। तो ये मतलब आप ज़हन में रखें कि मैंने आपको इशारा दे दिया है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ दे दी जाए मरियम, तो आप ये ना समझें कि हो ये तो डेफिनेट इसम नहीं है, इसके साथ अल नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी मतलब इशारा दे दिया है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। जी इमरान भाई, वो ऊपर एक मुझे वो जो आपने सबसे पहली एग्जांपल दी है ना फिल बेइतु की, हम्म। वो अभी आप जब मीनिंग्स आपने बताए तो फी तो फिर वो फिल बैती, इन द हाउस ऑफ फी आएगा ना। आप मिनल बेइतु की आपने एग्जांपल दी थी, फिर फ्रॉम द हाउस होगा फ्रॉम सॉरी, हाँ फ्रॉम, बिल्कुल। शुरू में। फिर जो हमें क्योंकि फिर वो मसला। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, वो मेरा ख्याल है थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, ये मैंने लिखा ही नहीं था। चलें खैर, बहरहाल वो बोलने में हो गया होगा। तो ठीक है, वो नहीं नहीं सही है, जज़ाकल्लाह। वो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए जो, ताकि जो सुन रहे हैं बाद में, उनके लिए भी। हाँ जी, ने इसीलिए किया है। वो सबसे ऊपर लिखा होगा शायद, सब शुरू में बिल्कुल जहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है। अ, वहाँ लिखा नहीं था शायद। नहीं मैंने लिखा नहीं था। नहीं मैंने नहीं लिखा, शायद सिर्फ बोला ही है। तो चलें, अच्छा हो गया, लेकिन ये कि वो ठीक है फिर इंशाल्लाह, बस वो मैंने फिर लिखा था तो मैंने कहा मैं चेक कर लूँ। ठीक है, सही है। और कोई क्वेश्चन?
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, क्लियर है सबको? तो फिर इंशाल्लाह इसको मैं शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ और जज़ाकल्लाह। खत्म करते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैरन, इंशाल्लाह फिर कल जो है वो बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम।